ओ वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती, दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ परिवर्तन होता ही रहता है। चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च, सुख और दुख ये चक्र की तरह घूमते ही रहते हैं। इस वास्तविकता को हम आस पड़ोस में देख करके भी समझ सकते हैं, अपने परिवारजनों को देख करके भी समझ सकते हैं, अपने जीवन को देख करके भी समझ सकते हैं। हर दिन हमारा ये अनुभव घटित होता रहता है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। एक पुराना दोस्त अपने पुराने मित्र से जिस समय मिला, उसका हुलिया देखा, उसके शोरूम को देखा, उसका वैभव देखा, उसकी समृद्धि देखा, उसने बड़े आश्चर्य से कहा, दोस्त बहुत कुछ कर लिया है तूने, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ कमाया है। उसने कहा, दोस्त ये सब मुसीबत का परिणाम, तकलीफ का परिणाम, मैं जिस तकलीफ से गुजरा, मुसीबत से गुजरा, और एक तेरे जैसे सच्चे दोस्त के सहयोग का परिणाम है। अगले के मन के अंदर जिज्ञासा जगी, ऐसा क्या हुआ? उस समय ठीक ठाक चल रहा था, सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन मेरे घर मकान में आग लग गई। ओह, सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते देखते सब कुछ सुहा हो गया, सब कुछ राख हो गया। अड़ोसी पड़ोसी आए, गांव वाले आए, बहुत लोग आए, चर्चा वार्ता की, कुछ दुष्ट प्रकट किया, कुछ सांत्वना के शब्द कहे, कुछ दुख प्रकट किया और चले गए। मेरा जला हुआ मकान और उसकी राख की ढेरी और उसके सामने में खड़ा था। उस समय मेरा एक सच्चा दोस्त है। जिस समय उस दोस्त ने मेरे को देखा और पूछा, दोस्त क्या क्या बचा है? और आने वाले तो सब कहते थे क्या क्या खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, लेकिन ये दोस्त था, इसने मेरे को पूछा, दोस्त क्या क्या बचा है? मैं परेशान था, दुखी था। मैंने कहा, सब कुछ जल गया, केवल मैं बचा हूं, मैं, और कुछ भी नहीं बचा है।
मैं बड़े तकलीफ में था। जिस समय दर्द भरी आवाज में मैंने कहा कि क्या बचा है, क्या दिखता है, सब कुछ तो जल गया, सिर्फ मैं बचा हूं। तू कहता क्या बचा है? सिर्फ मैं बचा हूं, मैं। और बचा ही क्या है मेरे पास? वो दोस्त थोड़ी देर मेरी तरफ घूर करके देखता रहा और झटके से उसने मुझे गले लगाकर बोला, अरे पगले, जब तू बचा है, तेरे को चोट नहीं लगी है, तू सुरक्षित है, तो तेरा जलाई क्या है? तेरा खत्म हुआ ही क्या है? तू है तो सब कुछ है। ये सब तेरे पीछे ही तो आया था, तूने तो बनाया था, तूने तो तैयार किया था। अरे तू है तो सब कुछ बचा है, क्या इतनी चिंता करता है? पगला है तू है तो सब कुछ है, कुछ नहीं जला। उसने ऐसा मोटिवेट किया कि मेरा दुख दर्द वहीं पर खत्म हो गया। उन्होंने कहा पहले भी सो जीरो से ही आगे बढ़ा था। पहले मेरे पास क्या था? बस उस दिन से सो दिन मैं नई भावना के साथ में आगे अपने काम में चल पड़ा। वास्तव में वास्तविकता यही है। हमारा शरीर और हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी चेतना और हमारा उसके साथ में शरीर, उस दोनों से मिलकर के जो जीवन बनता है, अगर ये जीवन मौजूद है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां परिपूर्ण है, हमारे हाथ पैर ठीक है, हमारी मन बुद्धि विचार बिल्कुल सही है, ये सब सलामत है, हमारे अंदर आत्मविश्वास मौजूद है, धैर्य है, सहनशीलता है, सकारात्मकता है, अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन के साथ सलामत हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। ये सब दौलत रहने के बाद फिर जो है दूसरी दौलत तो क्या है? जो किया हुआ आता है, चला जाता है, बनता है, बिगड़ता है। चाहे वो धन दौलत हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे स्टेट हो, चाहे रिश्ते हों, वो तो बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारा शरीर सुरक्षित है, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर जो हमारा आत्मविश्वास, धैर्य और सहनशीलता जो सुरक्षित है, और सकारात्मक भाव हमारे जीवन के अंदर बचे हैं, सही सलामत हैं, तो हमारे पास सब कुछ। उसने कहा दोस्त, उस दिन से मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लोगों का सहयोग भी मिला, मैं आगे भी बढ़ा, मेहनत भी की, परिश्रम भी किया, और जो नष्ट हुआ था उससे दुगनी चीज आज मेरे पास है। आज मैं सुखी, मेरे पास सब कुछ। और ये सब कुछ होते हुए मेरा इसके अंदर इतना मोह नहीं है, किसी को जरूरत है तो दे देता हूं, जीव दया करता हूं, परोपकार करता हूं, कोई गरीब आता है तो उसका सहयोग करता हूं, और मैं प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं, और देता हूं, लगाता हूं, तो उससे घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो समाज में बड़ी इज्जत है। लोग मेरा उदाहरण देकर के दूसरे को समाज समझाते हैं कि देखो, जीवन को ऐसे संवारो, जीवन में ऐसी सकारात्मकता रखो, तकलीफ के अंदर धैर्य रखो, मेरा उदाहरण देते हैं। तो मेरे लिए क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, और सब कुछ होने के बावजूद मेरे मन के अंदर वो आसक्ति नहीं है, मेरे मन के अंदर लालच नहीं है। जो मिलता है ग्रहण करता हूं, लेता हूं, प्रयोग करता हूं, देता भी हूं, मस्ती के अंदर रह रहा हूं। तो जीवन यही तो है कि ऐसा जीवन, मस्ती का जीवन जो जी सका, जो अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए सहयोगी मित्र बन सका, बस वही जीवन के वास्तविक अर्थ को
प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लेता है, और जिन्होंने जीवन को सार्थक बना लिया उसका सब कुछ सार्थक ही सार्थक होता है। बस हमें भी इन चीजों से सीखने की जरूरत है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।